आज हम लोग देखेंगे क्लास नाइन्थ के ठीक है। आज हम लोग देखेंगे क्लास नाइन्थ के एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 5। देखते हैं इस तरीके के क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है हम लोग के सामने 64 की पावर 1/2। इसका देखो कैसे सॉल्व होगा। देखिए 64 को पावर 1/2 है। 64 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 6 लिख सकते हैं। 2 इंटू, देखिए इसको हम लोग जब मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, जब आप लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 6 टाइम हो गया ना। इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे 64 आएगा। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64 होता है। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 6 भी लिख सकते हैं, तब भी देखिए 64 ही आएगा। ठीक है, देखिए 6 है ना, 2 की पावर 6 हो गया। तो यहाँ पे 2 की पावर 6 हो गया। यहाँ पे 1/2 पहले ही से था पावर में। जब देखिए यहाँ पे भी पावर है, यहाँ पर भी पावर है, जब ब्रैकेट हटता है तो फिर यहाँ पे क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन का साइन आ जाता है और ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। देखिए 2 और ये 6 कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 3 जा 6, यहाँ पे 3 आ गया। अब देखिए 2 की पावर 3 हो गई। 2 की पावर 3 हो गई, यानी कि 2 की पावर 3 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 ऐसे लिख सकते हैं। और इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। यही इसका आंसर होगा। देखिए सेकंड क्वेश्चन कैसे है, 32 की पावर 1/5 है। अब देखिए इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 5 लिख सकते हैं। देखिए जैसे यहाँ मैंने बताया था, इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 5। अब देखिए यहाँ पे पावर की होल पावर, देखिए यहाँ 2 की पावर 5 की पावर 1/5। देखिए दो पावर होती है तो ब्रैकेट ओपन होता है, तो यहाँ मल्टीप्लाई का साइन होता है। ठीक है, इसको आप याद कर लीजिए। ए की पावर m की पावर n इक्वल टू क्या होता है, ए की पावर m इंटू एन, यही वाला फॉर्मूला यहाँ पे लग रहा है। ठीक, ए की पावर m इंटू एन। ठीक है, 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 की पावर 1 हो जाएगा। किसी की पावर 1 हो उसे हम लोग 2 ही लिख सकते हैं। ठीक, उसका मतलब वही होता है। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन कैसे लगेगा। देखिए थर्ड क्वेश्चन है हम लोग के सामने 125 की पावर 1/3। देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए 125 को क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 5, 5 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, तो ये 5 की पावर 3 हो गया, 1/3 हो गया। ठीक है, तो इसका हम लोग क्या, यहाँ पे देखिए ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे भी लगेगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा 5 की पावर 1, और 5 की पावर 1 को हम लोग 5 लिख सकते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन कैसे लगेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है हम लोग के सामने। इसका पहला क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन, इस तरीके के क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे। देखिए लिखा है 9 की पावर 3/2। देखिए फ्रैक्शन में ऐसे हम लोग को डरने की जरूरत नहीं है। देखिए कैसे होगा, देखिए 9 है ना, 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 2 लिख सकते हैं। ठीक है, और देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे। देखिए क्योंकि यहाँ पे पावर की पावर रहती है तो फिर क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है आपस में। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर क्या होगा, यहाँ से 3 बचेगा, 3 की पावर 3, और 3 की पावर 3 है, इसे हम लोग 3 की क्यूब क्या होता है, 27 होता है। ठीक, सेकंड क्वेश्चन देखिए कैसे होगा। 32 की पावर 2/5 है। ठीक है, तो इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। 32 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखिए 32 अगर मान लीजिए आपको 2 की पावर 5 नहीं याद आ रहा है तो बस 32 का एलसीएम ले लीजिए। जब 32 का एलसीएम हम लोग ले लेते हैं तो देखिए 2 की पावर 2 1 जा 2 6 जा 2 8 जा 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा। ठीक, देखिए क्या हो गया, देखिए 1 2 3 4 5, देखिए 2 की पावर 5 हो गई ना। तो अगर आपको याद, धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे वैसे याद होता जाएगा। 32 को हम लोग 2 की पावर 5 लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए 32 को आप नहीं याद आ रहा है तो उसका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेने के बाद आपको पता चल जाएगा। जैसे ये देखिए 1 2 3 4 5, तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 5 लिख सकते हैं।
अब देखिए 2 की पावर 5 है इंटू 2 की पावर 5, फ्रैक्शन में इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 2 की पावर 2 बचेगा। और 2 की पावर 2 होती है तो क्या होता है, इसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, जिससे 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे क्या आएगा 4 आएगा। थर्ड क्वेश्चन देखिए कैसे लगेगा, 16 की पावर 3 है। देखिए 16 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4 लिख सकते हैं। अगर नहीं ध्यान आ रहा है आपके तो हम लोग इससे क्या करेंगे, 16 ऐसे लिख लेंगे, 2 8 जा 16, 2 4 जा, 2 2 जा, 2 1 जा, ठीक है, 1 2 3 4। तो देखिए 2 की पावर 4 आ गया ना। अब देखिए ये इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 इंटू 3 अपॉन 4, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 की पावर 3 हो जाएगा। 2 की पावर 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा 8 आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए फोर्थ क्वेश्चन है हम लोग के सामने। देखिए 125 की पावर -1/3 है, तो 125 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए इसका एलसीएम ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। 125 इसका एलसीएम लेंगे 25 आएगा, फिर इसका एलसीएम लेंगे, ठीक है। इसका इसका डिवाइड किए, देखिए 25 आ गया, फिर इसका इससे डिवाइड कर दिए 5 आया, फिर 5 का 5 1 जा 5, ठीक। अब देखिए कितना है 1 2 3, 5 की पावर 3 हो गया। यहाँ देखिए आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, 5 की पावर 3 की इंटू -1/3, 3 से 3 कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक। तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर -1। यहाँ देखिए माइनस है ना, और याद रखिएगा किसी की पावर अगर माइनस में होती है उसको हम लोग अगर डिनोमिनेटर में भेज देते हैं तो वो पॉजिटिव में हो जाता है। डिनोमिनेटर मतलब नीचे भेज देंगे 1/5। जैसे A की पावर m है निगेटिव में, तो इसे हम लोग क्या हो जाता है A की पावर m, ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक। इसको आप नोट डाउन अच्छे से कर लीजिएगा, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ। A की पावर -m बराबर होता है 1/A की पावर m, ठीक है। यही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हुआ है, A की पावर -m था तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/m। देखिए फॉर्मूला यही होता है, तो इसको नीचे भेज देंगे, और जब नीचे चला आता है तो पावर निगेटिव से पॉजिटिव हो जाती है। और 5 की पावर 1 है तो इसे हम लोग 1/5 भी लिख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग के सामने, देखिए इस तरह के क्वेश्चन कैसे लगते हैं। देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए जब भी देखिए एक इसका फॉर्मूला होता है, जब देखिए बेस सेम है ना, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, पावर अलग अलग है, बेस सेम है, देखिए कुछ नहीं होता है तो मल्टीप्लाई का साइन होता है, ये डॉट मतलब मल्टीप्लाई है, ठीक है। देखिए A की पावर m इंटू A की पावर n बराबर होता है A की पावर m+n, ठीक। जब बेस सेम होता है पावर डिफरेंस होती है तो पावर ऐड हो, पावर इसकी ऐड हो जाएगी, यहाँ पे 2/3 प्लस 1/5, देखिए दोनों पावर ऐड हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो इसका 15 आएगा, और इनको इनसे डिवाइड कर देंगे, 3 5 जा 15 होता है, और 5 2 जा 10, ठीक है। और 5 3 जा 15 होता है, ऊपर इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। और 10 और 3 ऐड कर देंगे क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा, 13/15 हो जाएगा, ठीक है। 2 की पावर 13/15 इसका आंसर हो जाएगा। देखिए सेकंड क्वेश्चन कैसे लगेगा, देखिए इसकी 1/3 की होल पावर 7 है। देखिए जब भी पावर होल ब्रैकेट में लगी हुई है तो पावर इसकी भी है इसकी भी है, इसका मतलब, ठीक है। ये ब्रैकेट का काम यही होता है बराबर 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 चीज़ें इक्वल को बांटना। जैसे कि आप देखिए आपके घर में मम्मी पापा होंगे, आप कोई बच्चे होंगे छोटे होंगे, तो फिर क्या करते हैं एक चीज़ को लेकर झगड़ा करने लगते हैं। मान लीजिए कुछ भी होता है, कुछ भी सामान आया है तो झगड़ा करने लगते हैं, तो मम्मी पापा क्या करते हैं कि उसको इक्वली डिवाइड कर देते हैं, झगड़ा ना हो। तो ब्रैकेट भी यही काम करता है, ये पावर जो बाहर रखी हुई है इसको इक्वली दोनों में डिवाइड कर देगा। जैसे 1 की पावर 7 है तो यहाँ पे भी 1 की पावर 7 हो जाएगा, और यहाँ पे नीचे भी डिनोमिनेटर में भी इंटू में 3 की पावर 3 में हो जाएगा, ठीक है। और देखिए 3 7 जा 21 होता है, और 1 की पावर 7 हो 1 की पावर 100 हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, और हमेशा 1 ही आएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए 1 की पावर 7 है तो 1 आया, 1 की पावर 2 होती तो 1 इंटू 1, तभी देखिए 1 आता। 1 की पावर क्या होती, मान लीजिए 1 की पावर 3 होती, तब भी देखिए क्या आता 1 इंटू 1 तब भी 1 ही आता, तो 1 हो गया। 3 7 जा 21 होता है। अब देखिए इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए ये नीचे है ना, इसको ऊपर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव पावर इसकी निगेटिव में हो जाएगी, ठीक।
देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कैसे सॉल्व होगा। देखिए इस तरीके, देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। देखिए जब भी देखिए बेस सेम है, पावर डिफरेंस है। देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए की पावर m अपॉन ए की पावर n इक्वल टू होता है ए की पावर m माइनस n होता है। ठीक है, बेस सेम है, पावर आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो 11 की पावर क्या हो जाएगी 1/2 माइनस 1/4। दोनों को एलसीएम ले लेंगे, 4 हो जाएगा। 2 4 जा क्या होता है, टू 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 जा नीचे वालों से डिवाइड, ऊपर वालों से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 और 4 को डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, यहाँ 2 लिख देंगे माइनस, और यहाँ पे 1 लगा देंगे। ठीक है, 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो 1 ही आएगा। ठीक, 1/4 हो जाएगा, 11 की पावर 1/4 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए देखिए पढ़ा के भी दगाए जा रहे हैं, उन लोगों को भी खुशी है कि ये आखिरी क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, वहाँ पे ध्यान नहीं, यहाँ पे ध्यान दीजिए। देखिए 7 की पावर 1/2 है इंटू 8 की पावर 1/2 है। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ए की पावर m इंटू बी की पावर m इक्वल टू होता है ए की पावर इक्वल टू होता है ए इंटू बी की होल पावर m होता है। ठीक है, देखिए अब की बार क्या है कि पावर सेम है, बेस डिफरेंस है, तो इसमें क्या होगा, बेस का मल्टीप्लाई होता है और पावर क्या होती है, वही सेम रहती है। ठीक है, आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो सकती है, फॉर्मूलाज वगैरह आपको स्टार्टिंग में याद करने ही पड़ेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर आपको फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए फिर 7, और जब पावर सेम होती है तो बेस का आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, बस इतना है। 7 इंटू 8 लिख देंगे, 7 8 जा 56 होता है, हो जाएगा, और 56 की पावर 1/2 ऐसे उतर आएगी। यही हम लोगों का आंसर होगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे।